सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये केवल 10वीं की नहीं, इसमें हमने जो वर्कशॉप करवाई है उसमें तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी तरीके के प्रश्न पत्रों में हम कुछ फंडामेंटल बदलाव करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग पिछले 8 सालों से इस तरीके की कोई भी कार्यशाला बोर्ड में नहीं करवाई गई थी। बच्चों को एक OMR शीट, आंसर शीट के अलावा देंगे ताकि जो बच्चे हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको OMR शीट का भी एक्सपोजर हो जाए कि इसको किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से OMR शीट में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब 8 साल बाद 7 कक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत अब मल्टी चॉइस प्रश्न बिखरे नहीं होंगे बल्कि उन्हें एक सेक्शन में रखा जाएगा। यही नहीं, परीक्षार्थियों को आंसर शीट के साथ OMR शीट भी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने इसकी जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये केवल 10वीं की नहीं, इसमें हमने जो वर्कशॉप करवाई है उसमें तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी तरीके के प्रश्न पत्रों में हम कुछ फंडामेंटल बदलाव करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग पिछले 8 सालों से इस तरीके की कोई भी कार्यशाला बोर्ड में नहीं करवाई गई थी, और अगर हम नेशनल स्टैंडर्ड से तुलना करें तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अप टू मार्क नहीं थे। बल्कि अभी नेशनल लेवल पे एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जो प्रश्न पत्र बन रहे थे वो मुख्यतः जो रट्टा लगाने वाला सिस्टम होता है उस पे बेस्ड थे। जबकि हम अगर NEP की बात करें तो NEP कहती है कि आप बच्चे को रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 29 और 30 तारीख को 2 दिवसीय कार्यशाला बोर्ड में करवाई, और उसमें हमने कुछ नेशनल लेवल के जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, स्किल शेयर इंडिया करके, उनसे हमने रिसोर्स पर्सन्स मंगवाए थे, और करीब 58 विशेषज्ञ जो पूरे हिमाचल से हमारे पास आए थे उनके लिए हमने ये कार्यशाला करवाई। तो इसमें जो मुख्यतः जो चेंजेस आएंगे क्वेश्चन पेपर में वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले जो हमारा प्रश्न पत्र होता था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होते थे, लेकिन वो पूरे प्रश्न पत्र में बिखरे हुए होते थे। कुछ प्रश्न सेक्शन A में होते थे, कुछ सेक्शन B में होते थे, कुछ सेक्शन C में, कुछ सेक्शन D में। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी बच्चों को उसको अटेम्प्ट करने में और हमें इवैल्यूएट करने में। तो अब जो नए प्रश्न पत्र आएंगे प्रतिशतता उतनी रहेगी, 20% ही MCQs रहेंगे, लेकिन सेक्शन A में आएंगे। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके सेक्शन A में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम बच्चों को एक OMR शीट, आंसर शीट के अलावा देंगे ताकि जो बच्चे हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको OMR शीट का भी एक्सपोजर हो जाए कि इसको किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से OMR शीट में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल पे जो इस वक्त जो बोर्ड्स, जो नेशनल लेवल के बोर्ड्स हैं वो जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आजकल डाले जा रहे हैं। एक होते हैं नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और दूसरी तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम हॉट्स क्वेश्चंस कहते हैं, जिसको बोलते हैं हायर टेस्टिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है अब बोर्ड के प्रश्न पत्रों में डाला जा रहा है। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो लगभग इसमें हमने क्या किया कि कुछ प्रश्न पत्रों को इस तरीके से डिज़ाइन करवाया है कि उसमें इजी क्वेश्चंस भी हों, मॉडरेट क्वेश्चंस भी हों और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हों। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक तो वो आंसर बुक में 2-3 पेज बच्चे के उसी में ख़राब हो जाते थे, तो बच्चों को पेजेस भी कम मिल रहे थे। तो OMR शीट का एक फ़ायदा तो ये रहेगा कि बच्चों को उसका एक्सपोजर हो जाएगा, दूसरा ये है 3-4 पेज बच्चों को उसके लिए बच जाएंगे।